तो बच्चों अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जो भी समीकरण दिए गए हैं उनके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो हम देखते हैं कि समीकरण प्रश्न नंबर 3 में खंड पहले का जो हल है वो कैसे करेंगे। समीकरण आपका है x माइनस 1/x इजिकल टू 3 और प्रश्न में कह रहा है x इज नॉट 0, यानी x का मान 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। समीकरण आपका दिया गया x माइनस 1/x इजिकल टू 3। तो इसको बच्चों कैसे हल करेंगे। तो इसे हल करने के लिए सीधा सीधा यहाँ x लघुत्तम लेंगे। जब x लघुत्तम लिया तो इसका यहाँ गुणा हो जाएगा x² माइनस 1 बराबर 3। जब x को लघुत्तम लिया तो ये x माइनस 1 बराबर 3 हो गया। इस x का इधर गुणा कर देंगे तो बच्चों ये x² माइनस 1 इजिकल टू 3x हो जाएगा। द्विघात समीकरण बनाने के लिए इसे हम 3x को इधर लाएंगे तो ये x² माइनस 3x माइनस 1 इजिकल टू 0। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि जो हमारा द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे देखते हैं कि अचर पद और x² का एक गुणा करते हैं, गुणनफल 1 आता है। 1 के ऐसे गुणनखंड होंगे नहीं जो घटाने पर 3 मिल जाए, अतः ये हमारा गुणनखंड विधि से हल नहीं हो सकता है। इसलिए हम इसे श्रीधराचार्य जी के सूत्र का प्रयोग करके हल करेंगे। उनके सूत्र की बात आती है तो हम दिए गए समीकरण को, जो भी द्विघात समीकरण दिया गया उसे 1 देते हैं और उसका व्यापक रूप जो लिखते हैं उसे समीकरण 2 देते हैं। और वो इसलिए देते हैं कि हम उनकी तुलना कर सकें। समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड की तुलना करने पर, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर जब हमने बच्चों फर्स्ट और सेकंड की तुलना की तो हमारे ये देखा कि a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -1 मिला। ये मान हम इसलिए छांटते हैं क्योंकि श्रीधराचार्य जी के सूत्र में हमें इनका प्रयोग करना है। तो नीचे हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र हमारा है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों इस प्रकार हमने सूत्र को लिख लिया। अब हम abc के मान लगाएंगे तो हम देखते हैं कि सूत्र में हमारे माइनस है, b का मान -3, आगे प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4, a का मान हमारा 1 है और c का मान -1 अपॉन 2a यानी कि 2 गुणा 1। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि abc के मान हमने रख दिए। अब इसे हल करना है तो x बराबर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस के 3 हो गए, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का वर्ग 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया। इनका गुणा किया 4 एकन 4 और 4 एकन 4 बटे 2। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 4 जुड़ जाएंगे तो बच्चों 13 हो जाएंगे बटे 2। जब हमने देखा कि हमारा प्लस माइनस में आ गया है, 13 का वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, अतः हम इसे यहीं से नेगेटिव लेने पर तो ये x बराबर हो जाएगा 3 धन अंडर रूट 13 बटे 2। तो बच्चों इस प्रकार जब हमने पॉजिटिव लिया तो x का मान 1 ये आ गया। अब हम नेगेटिव लेने पर तब x का मान हो जाएगा 13 माइनस। तो बच्चों आपने जब पॉजिटिव लिया तब x का मान 3 धन अंडर रूट 13 बटे 2 आ गया। अब हम नेगेटिव लेंगे तब x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे 2 हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि हमने जो समीकरण दिया गया तो उसे पहले द्विघात समीकरण में परिवर्तित किया, उसके बाद हमने द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उस समीकरण से तुलना की तो abc के मान हमें प्राप्त हो गए। श्रीधराचार्य जी का सूत्र लिखा, abc के मान लगाए और हमारा x की 2 वैल्यू निकल के आई जो आपके सामने है। तो अब चलते हैं समीकरण प्रश्न नंबर 3 में खंड 2 की तरफ।
ध्यान आपको ये रखना है कि प्रश्न नंबर 3 क्या रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आपको मूल ज्ञात करने हैं। जो भी समीकरण दिया गया है उसे पहले द्विघात समीकरण में परिवर्तित करेंगे, फिर देखेंगे यदि गुणनखंड विधि से उसके गुणनखंड हो रहे हैं तो गुणनखंड विधि से हल कर देंगे, अन्यथा श्रीधराचार्य जी के सूत्र से का प्रयोग करके उन्हें हल कर देंगे। तो समीकरण सेकंड आपका है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 के खंड दूसरे को देखते हैं। समीकरण आपका दे रहा है समीकरण आपका दे रहा है 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/13। और प्रश्न में कह रहा है x इज नॉट -4,7, यानी x का मान -4 और 7 नहीं है। तो हम देखते हैं जो समीकरण दिया गया उसे हल करते हैं। तो बच्चों ये भिन्नात्मक संख्याएं हैं, इन्हें हल करने के लिए जैसा कि भिन्न को हल करने के लिए नियम होता है कि हम इनके हरों का गुणनफल लघुत्तम ले लें। तो पहले का हर है x + 4 और दूसरे का x - 7, इनका गुणनफल हमने लघुत्तम लिया। तो जब दो भिन्नों को हल करते हैं और उनका गुणनफल लघुत्तम लेते हैं तो पहले भिन्न का अंश और दूसरे का हर इनका गुणा होता है। तो ये x - 7 और दूसरे के अंश पहले के हर का गुणा होता है। तो ये x + 4 बराबर 11/13। बच्चों इन ब्रैकेटों को खोल देंगे और नीचे गुणा करेंगे। तो ये x - 7 और ब्रैकेट खोलने पर -x हो जाएगा और माइनस का ही 4 हो जाएगा बटे इनका जब गुणा करेंगे तो इस x का इसमें गुणा कर दो। तो ये x² - 7x और प्लस के 4x और -7 चौकू 28 बराबर 11/30। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा ये प्लस माइनस की संख्या कट गई है। ऊपर दोनों ऋणात्मक संख्याएं बची थी तो ये जुड़ जाएंगी -11/x² और ये संख्या x के गुणांक देखेंगे तो ये चिन्ह विपरीत है, यानी कि -3x बचेगा, -28 बराबर 11/30। बच्चों अगर चाहो इनका गुणा यहाँ और इनका गुणा यहाँ ऐसे करके लिख लो तो -11 × 30 बराबर 11 × x² - 3x - 28। अब हम 11 से 11 कट जाएंगे तो ये माइनस के 30 बचेंगे बराबर x² - 3x - 28। इन 30 को इधर ले जाएंगे बच्चों तो आपका ये आ जाएगा कि x² - 3x - 28 और ये 30 जो माइनस के थे इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे बराबर 0 आ जाएगा। ध्यान ये रखना होता है बच्चों ऐसे प्रश्नों में x² का गुणांक जहाँ तक वो हम धनात्मक रखेंगे, इसीलिए जो ऋणात्मक संख्या थी वो पक्षांतर होकर इधर गई है, उसका चिन्ह परिवर्तन हो गया, 30 हो गया। तो ये x² - 3x और यहाँ 30 में से 28 जाएंगे 2 बराबर 0। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। इसको हम अगर देखते हैं गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 एकम 2 के ऐसे गुणनखंड करिए जोड़ने पर 3 मिल जाए तो 2 एकम 2, अतः हम इसे गुणनखंड विधि से हल कर देंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए 2 एकम 2 जोड़ने पर है तो -2 धन 1 × x + 2 = 0। ब्रैकेट को खोलेंगे बच्चों तो ये x² माइनस का 2x हो जाएगा, -x + 2 = 0। इस प्रकार ये 4 पद हो गए। पहले 2 पदों से x कॉमन लेंगे तो x - 2 हो जाएगा, -1 कॉमन लिया तो यहाँ भी x - 2 बराबर 0। बच्चों ध्यान ये रखना है जब ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह है वो परिवर्तन हो जाएगा। ये प्लस का था, माइनस चिन्ह जो कॉमन लिया है इसलिए ये माइनस हो गया। अब x - 2 दोनों में से कॉमन लेंगे तो x - 1 = 0। अब बच्चों पहले एक ब्रैकेट लेंगे, x - 2 बराबर जब 0 होगा तब x की वैल्यू 2 होगी और जब x - 1 बराबर 0 होगा तब x की वैल्यू 1 होगी। तो इस प्रकार आपने बच्चों देखे कि द्विघात समीकरण जो समीकरण दिया गया था उसका पहले हमने द्विघात समीकरण बनाया, उसे गुणनखंड विधि से हल किया तो x के 2 मान निकल के आए, वो हैं 2 और 1 या यूँ कहिए 1 और 2। तो नीचे लिख देंगे अतः अभीष्ट मान बराबर 2,1। तो ये तो बच्चों रहा आपका प्रश्नावली 4.3 का तीसरे के दोनों खंड थे, दोनों ही खंड हमने करवा दिए। इससे मिलते जुलते और भी प्रकाशन में अगर प्रश्न है तो आप इसी तरीके से हल कर सकते हैं।